ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मई 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेनली, और फिर बात करेंगे रिलेशनशिप की, करियर की और गाइडेंस। सो पहले देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं for the month of May 2026. तो नित्यानंदा प्रभु, ओके, डिलीवरर ऑफ द मोस्ट फॉलन। तो क्या ब्लेसिंग्स है? लव ऑफ गॉड। तो ऑफ कोर्स लव ऑफ गॉड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड। सो एम्पैथी, ह्यूमन काइंड, सोशल सर्विस हो सकता है। आप कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप लोगों के प्रति, आपके अंदर पता नहीं मतलब हो सकता है सहानुभूति है, प्यार है लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कंपैशन, चैरिटी, परफेक्शन इन चैंटिंग गॉड्स नेम, कि भगवान का नाम लेने में मतलब आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, या आप डिवाइन के साथ और कनेक्टेड महसूस करेंगे, या लोगों की मदद करने में, या कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। सो इट इज़ अ वंडरफुल एनर्जी फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। आई थिंक कि आप और ज़्यादा डिवाइन के नज़दीक आ रहे हैं जब आप कुछ ऐसा करते हैं या सोचते हैं, और उनकी आज्ञा के बिना तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो चलिए आगे देखिए, टेम्पल पाथ ही आ रहा है। दैट मीन्स कि यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द ट्रू पाथ, द डिवाइन पाथ। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए कॉलिंग हो सकती है। चलिए स्कॉर्पियो के लिए और मैसेजेस क्या आ रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पर अगर हम पहले स्पेशली आपके रिलेशनशिप की बात करें, मुझे लगता है कि आप ऑब्वियसली सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट, कि मतलब जो भी इन अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है, हो सकता है कि आप एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप हो सकता है कि डिवाइन के बताए रास्ते पर या उनके इशारे को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द राइट पाथ, कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू, अलाइंड फॉर यू। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। न्यू डोर्स आर ओपनिंग। आप लव लाइफ को लेके कि नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, या मुझे ये भी लग रहा है कि आप आई डोंट नो, आप अपनी हायर कॉलिंग को सुन रहे हो। सिंगल्स के लिए तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। आप वो स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीना चाहते, और ये सर्च ऑफ पार्टनर भी हो सकती है, या सर्च ऑफ योर ओन सेल्फ, कि आप खुद को ढूंढ रहे हो और खुद को पा रहे हो। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पाने का क्या मतलब है? लाइक कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ, कि आपकी कॉलिंग है और आप उसको सुन रहे हो। यू आर कनेक्टिंग विद डिवाइन लव, एंड ऑफ कोर्स चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, आपके रिलेशनशिप में, करियर में, या वैसे भी जनरली, ठीक है। और अगर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए अगैन मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स आप सब कुछ कर रहे हैं, बट कीपिंग गॉड इन योर हार्ट, कि आप दिल में अपने मतलब उनका नाम लेते हुए, डिवाइन में विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, आप अपने कनेक्शन में वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि जो होगा उनकी इच्छा से होगा, उनकी मर्जी से होगा। एंड मुझे लगता है कि यू आर कमिंग आउट ऑफ ये एक नई साइकिल की शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है। ओके, कि शायद मुझे लग रहा है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू लाइफ साइकिल। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है अ न्यू लाइफ साइकिल। सो आप उस स्ट्रेस्ड वाली एनर्जी से दिख रहे हैं, एंड आई सी अ लॉट ऑफ लव हियर। शायद हो सकता है कि आप उस लव एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो या आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपको पसंद कर रहा है, या अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ वी सी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सब कुछ जब सही सही चलता है ना, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। तो अगेन मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में,
कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो विलिंगनेस है आपकी कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो वही चीज़ आपको आगे लेकर जा रही है और आप अपने काम में काफ़ी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, शोइंग अप योर क्रिएटिविटी, स्किल्स, टैलेंट्स। और मुझे लगता है कि वही चीज़ आपके करियर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये आपका सही पाथ है और आपको इसमें अपना बेस्ट करना है, अपना 100% देना है। अगेन मार्केटिंग या कुछ हो सकता है, ऑनलाइन कर रहे हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को थोड़ा-सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, या चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है बी प्रिपेयर्ड, यू नो, मैं अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए, अपना काम करते जाइए, लेकिन फाइनेंसेस को थोड़ा मतलब इस टाइम पे थोड़ा अपना हाथ, क्या बोले उसको, कि खींच कर चलिए या प्लान करके चलिए। एक्स्ट्रा मनी स्पेंड मत कीजिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर मत कीजिए और प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स। तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके लिए आने वाला जो समय है वो अच्छा होगा, स्मूथ होगा। ओके, सो ये आपके करियर के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। बट अगर हम आगे की बात करें तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है फ्रॉम द पास्ट, मे बी आपके फाइनेंसेस या कुछ ऐसा हुआ था, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आप उसमें से बाहर निकलेंगे। और विद दैट 5-5 एनर्जी यहाँ पर हो सकता है कि इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है, तो हर चीज़ को थोड़ा सा वक्त लगता है संभलने में, है ना? तो वही चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए, तो क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? ओके, सो यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर नई शुरुआत है, नई बिगनिंग है और आपको कहा जा रहा है कि आप अब काफ़ी मैच्योर हैं। आपको पता है, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। एंड इट्स लाइक कि आप सब कुछ देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सो यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू एनर्जी। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंटेंशंस प्योर रखें। वो होता है ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, वो वाली एनर्जी। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। ठीक है, दिल को दिल की राह होती है, तो सिमिलरली इट इज़ अबाउट दैट। एंड मुझे लगता है दिस इज़ अ टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स, ब्लूमिंग। ये एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, तो ये हो सकता है कि बिल्डिंग समथिंग फॉर फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप पर्पस, यू नो, फॉलोइंग योर पर्पस, अपने पर्पस को फॉलो करना या अपनी लाइफ में एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना और रीबर्थ भी जिसे कह सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ हमें स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम आपके लिए लाइक थिंग्स आर गोइंग टू बी फेवरेबल। जब डिवाइन खुद से जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाती हैं, है ना? तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।